दोस्तों, ज्ञानोदय में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ विलेजेस इन इंडिया। इस वीडियो में हम जानेंगे 73वें व 74वें संविधान संशोधन के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्य के बारे में। आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पंचायती राज व्यवस्था के अर्थ जान लेते हैं। पंचायत का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक तस्वीर आती है जो किसी गांव में पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए दिखते हैं जो किसी समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। पंचायती राज का इतिहास बहुत पुराना है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन और शक्तियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। भारत में ब्रिटिश काल से 1980 से 1984 के दौरान लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्ण काल माना जाता है। लॉर्ड रिपन ने स्थायी निकायों को बढ़ाने का प्रावधान किया था। पंचायती राज व्यवस्था में गांव, तालुका और ज़िला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व माना जाता है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया व मुख्य सचिव भरत सिंह मेहता थे। भारत में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक माना जाता है। आइए अब जानते हैं भारत का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में। इसको संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को मिला। इसको 11वीं अनुसूची भाग 9 व आर्टिकल 243 में 16 कानून व 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें निम्न 3 स्तरों पर व्यवस्था की गई है। पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा खंड स्तर पर पंचायत समिति और तीसरा है जिला स्तर पर जिला परिषद। संविधान के अनुच्छेद 40 में सुरक्षित किए गए राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांत में एक यह भी माना जाता है कि राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें वे सभी अधिकार प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए जो उन्हें एक स्वायत्तशासी सरकार की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए आवश्यक हैं। आइए अब पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। इसका उद्देश्य अन्य चीज़ों के अलावा एक गांव में अथवा गांव के समूह में ग्राम सभा स्थापित करना, गांव के स्तर पर तथा अन्य स्तरों पर पंचायतों का गठन करना, गांव और उसके बीच के स्तरों पर पंचायतों के सभी सीटों के लिए सीधे चुनाव करना, ऐसे स्तरों पर पंचायतों के यदि सरपंच हैं तो उनका चुनाव कराना आदि। पंचायतों में सदस्यता के लिए और सभी स्तरों पर पंचायत के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करना, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण करना, पंचायतों के लिए 5 साल की कार्यअवधि तय करना और यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव कराने की व्यवस्था करना आदि शामिल हैं। आइए अब जान लेते हैं संविधान संशोधन 74 अधिनियम 1993 के बारे में। भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया। अनेक राज्यों के विभिन्न कारणों से स्थानीय निकाय कमज़ोर और बेअसर हो गए थे। इसमें नियमित चुनाव न होना, लंबे समय तक भंग रहना और कर्तव्यों तथा अधिकारों का समुचित हस्तांतरण न होना शामिल है। इसी के फलस्वरूप शहरी स्थानीय निकाय एक स्वायत्तशासी सरकार की जीवंत लोकतांत्रिक इकाई के रूप में कारगर ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। इन खामियों को देखते हुए संविधान में
पालिकाओं के संबंध में एक नया भाग 9A शामिल किया गया है ताकि अन्य चीज़ों के अलावा निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकें कि 3 तरह की पालिकाओं का गठन करना, जैसे कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतों, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषदें और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम आदि बनाना। तो ये था भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और साथ ही साथ संविधान संशोधन 73 और 74 के बारे में। अगर आप राजनीति विज्ञान से संबंधित और भी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ज्ञानोदय.com पे जाकर पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।